अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रमशः 14 संबंधित 3 के अनुपात में है। अमोनिया का मूल अनुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि पहले नंबर तो परसेंटेज निकालने का तरीका तो दिया नहीं है, परसेंटेज दिया ही नहीं है, सीधे अनुपात दे दिया है। जो अनुपात निकालते थे वह परसेंटेज वाला अनुपात दे दिया है। तो हम लोग डायरेक्टली देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं, जरा हल कर लेते हैं क्वेश्चन को। जो तत्व है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अनुपात कितना है, जिससे हम इस अनुपात को देख लेते हैं। अनुपात कितना है? 14 संबंधित 3। अनुपात ही बोले या परसेंटेज ही बोल सकते हैं इसको। और अगर हम मोल अनुपात निकालें तो मोल अनुपात में क्या करते थे, मोल अनुपात निकालने का जो तरीका बताए वो होता है कि उसके प्रमाण भाग से भाग देते। नाइट्रोजन का प्रमाण भाग 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3/1 ये आपका 1 आया और ये आपका 3 आया। यानी कि मोल अनुपात हम लोग को प्राप्त हो गया। मोल अनुपात प्राप्त होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले से भाग दे देते हैं, यानी कि सरल अनुपात इसके बाद ज्ञात करते हैं। सरल अनुपात देखिएगा, सरल अनुपात क्या हो जाएगा, सबसे छोटे वाले से भाग देते हैं। 1/1, इसमें सबसे छोटा 1 है और 3/1 बराबर ये 1 आया और ये आया 3। ये अनुपात में इसमें कोई दशमलव में नहीं आया तो गुणा भाग नहीं करेंगे और हमको सरल अनुपात प्राप्त हो गया। तो हम लोग अब एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या करते हैं, दोनों जो तत्व होते हैं लिख लेते हैं, पास लिख लिए। और तत्व के बाईं ओर दाईं ओर नाइट्रोजन के 1 है, यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ 3। तो जो फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला NH3 होगा। अमोनिया का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, NH3 होगा। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम अगला हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में, फिर देख लीजिए। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रमशः 14 संबंधित 3 के अनुपात में। अमोनिया का मूल अनुपाती सूत्र तत्व लिख लेते हैं, अनुपात लिख लेते हैं, मोल अनुपात 14 निकाल लेते हैं, 1/3 प्रमाण भाग से भाग दे देते हैं। 1 और से 3 आया, सबसे छोटा जो उसमें होता है उससे भाग देते हैं। तो ये 1/1 1 3/3। तो एम्पिरिकल फार्मूला N1H3 और बराबर लिख देते हैं NH3। ये आपका क्या हो गया, अनुपात हो गया। कौन सा अनुपात हो गया, एम्पिरिकल अनुपात या मूल अनुपाती सूत्र, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल अनुपाती सूत्र। अब अगला हम लोग जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर ये तो सवाल ही नहीं है कि आपको नहीं आए, लेकिन कोशिश कीजिएगा क्या है, 1-2 और क्वेश्चन इस टाइप का कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला पे ले चलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आणविक, क्या बोलते हैं, आणविक फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं आणविक फार्मूला को। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो सूत्र होता है जिससे किसी यौगिक में, वह सूत्र, वह क्या, वह सूत्र जिससे, वह सूत्र जिससे किसी यौगिक में, किसी यौगिक में परमाणुओं या अणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान होता हो। क्या होता हो, वास्तविक संख्या का ज्ञान होता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे आप बेंजीन का सूत्र देख लीजिए, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो इसमें परमाणु, कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है
और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 6 है। तो ये दर्शाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया बेंजीन का C6H6, और ये क्लियर करता है कि उस सूत्र वह सूत्र जिससे किसी यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान बोध हो, उसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करने का तरीका बताता हूँ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कंट्री होता है, ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज होता है एम्पिरिकल फार्मूला इंटू ये। देखिए यहाँ ये ऐसे आपको एक फार्मूला तैयार होगा, ये आपको तैयार करना ही पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला और n से डिवाइड। n क्या होता है, अब देखिए n की मात्रा बराबर क्या होगा, n बराबर होता है यौगिक का भार, जो यौगिक आप लिए हैं यौगिक का अणु भार। क्या लेते हैं, यौगिक का अणु भार, यौगिक का अणु भार बटे एम्पिरिकल फार्मूला। यौगिक का नहीं कि हम ये कह सकते हैं जो भी आप कंपाउंड लिए हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, यौगिक का अणु भार, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसी को मॉलिक्यूलर वेट बटे क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूले का अणुभार। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये n का मान तो आप निकाल लोगे कि यौगिक का अणुभार बटे एम्पिरिकल फार्मूले के अणुभार। उसी यौगिक के एम्पिरिकल फार्मूला जो आया उसके अणुभार से डिवाइड करेंगे तो n का मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में जान गए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वह सूत्र जिससे किसी यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n बराबर यौगिक का अणुभार बटे एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएंगे और लिखने के बाद एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, उस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो थ्योरी है ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ही आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक में कार्बन दिया है 9.563%, पोटेशियम दिया है 42.394%, Fe दिया है आपका 50.217%, तथा एक और चीज दिया है, नाइट्रोजन दिया है 22.826%, तथा यौगिक का जो अणुभार दिया है, यौगिक का अणुभार वो आपका है 368। पूछ क्या रहा है, अणुसूत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अणुसूत्र पूछ रहा है। अणुसूत्र यहाँ आपका पूछा जा रहा है, तो अणुसूत्र बताएंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक ये मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं। क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र निकालने से लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो तत्व जानना पड़ता है, तत्व का परसेंटेज जानना पड़ता है, सॉरी तत्व का परमाणु भार। क्या जानना पड़ता है, परमाणु भार, और क्या तत्व के परसेंटेज जानना पड़ता है। उसके बाद आपको मोल अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि परसेंटेज निकालने के बाद क्या करते हैं, मोल अनुपात। और मोल अनुपात ज्ञात करने के बाद आप एक काम करते हो, सरल अनुपात ज्ञात करते हो। क्या करते हो, सरल अनुपात ज्ञात करते हो। इतने स्टेप आपको पहले बताए हैं कि इतने स्टेप से आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होगा।
तो पहले हम लोग अमूल अनुपाती सूत्र ही ज्ञात करते हैं। तब तो कौन कौन सा है, कार्बन है, कार्बन के बाद पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, और क्या है, Fe है। इतने तत्व हैं। कौन कौन तत्व हैं? तत्व है कार्बन, कार्बन के बाद क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद क्या है, पोटेशियम के बाद आपका है Fe, और Fe के बाद क्या है, नाइट्रोजन। तो कार्बन का 12 होता है, आप जानते हो 12, पोटेशियम का 39 होता है, नाइट्रोजन तो आपको पता है नाइट्रोजन का 14 होता है ना, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, और Fe का 56 होता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। परसेंटेज देख लेते हैं। कार्बन का परसेंटेज दिया है 90.563%, और पोटेशियम का दिया है 42.394, और आपका नाइट्रोजन का दिया है 22.826%, और Fe का दिया है आपका 50.217%। मोल अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, जो परसेंटेज आया होता है उस परसेंटेज में प्रमाण भार से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, परसेंटेज आया होता है उसे प्रमाण भार से भाग दे देते हैं मोल अनुपात निकालने के लिए। तो ये 9.563 है, इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे, ये आपका 42.394 है, इसको डिवाइड बाई 39 कर देंगे, और यहाँ आपको 22.826 है, इसको आप डिवाइड कर देंगे 14 से, और 15.217 है, इसको डिवाइड कर देंगे 56 से। तो जल्दी जल्दी थोड़ा आप लोग क्लियर कीजिए, तो और गुणा भाग कर लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए, और मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि कितना आंसर आएगा। 1.63 है, और उसके बाद आपका आएगा 1.08, उसके बाद आएगा 0.27, और 1.63 आएगा। तो ये तो आपका मोल अनुपात निकल गया। मोल अनुपात निकाल गया तो हम लोग इसका सरल अनुपात निकालते हैं। सरल अनुपात निकालने के लिए क्या तरीका होता है, सबसे छोटे वाले से भाग दे देते हैं। तो सबसे छोटे वाला कौन है, 0.26 है, तो 0.26 से भाग देते हैं, सब में 1.63 बटे 0.27, 1.08 बटे 0.27, 0.27 बटे 0.27, और ये 1.63 बटे आपका 0.27। सबका आंसर देख लेते हैं। सबका सरल अनुपात जो मिल जाएगा, सबका क्या होगा, 6, 4, 1, 6, 4, 1, 6, ये आएगा। ये आपका सरल अनुपात हो गया। तो आपको क्या करना है, अब ये तो आपको मिल गया, क्या ये आपको मिल गया मूल अनुपाती सूत्र। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला आपका हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हो गया कार्बन 6, पोटेशियम 4, नाइट्रोजन 1, और Fe कितना आया, 6 आया। कितना आया, Fe 6 आया। आप देखिएगा Fe कितना आया, 6 आया। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये भाग करेंगे कुछ हमारे एक मिस्टेक वगैरह सारी देखेंगे। यहाँ हम लोग कुछ मिस्टेक कर दिए, मिस्टेक क्या किए हैं, ये आपका 0.27 आएगा, और ये 1.63 आएगा नाइट्रोजन का। तो अब 0.27 से भाग देंगे, यहाँ 1.63 और 0.27 बटे 0.27, यहाँ आपका बटे होगा 0.2 से, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो क्या होगा, C6K4N6, क्या N6 और F, ये आपका इंपेरिकल फार्मूला आएगा। अब इंपेरिकल फार्मूला
ज्ञात कर लिए, तो अब यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सेकेंड स्टेप लाना पड़ता है। पहले तो मूलानुपाती सूत्र निकालना पड़ता है। मूलानुपाती सूत्र कार्बन C6K4N6F, तो इसका हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला का अणुभार यहीं से निकाल लेते हैं। अणुभार कितना होगा देखिएगा, कार्बन का 12 होता है, तो 6 कार्बन है, 6 गुणे 12। पोटेशियम कितना है 39, और कितना है यहाँ 4, और नाइट्रोजन आपका 14 होता है, तो 14 गुणे 6, और Fe का जो होता है वो Fe होता है 56, एक ही है। तो जो अणुभार जो अणुभार आया वो आया 369। कितना आया 369। अब ध्यान दीजिएगा 300 इसका एम्पिरिकल फार्मूला का अणुभार भी 369 आ गया। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक काम करते हैं, अब n का मान ज्ञात करते हैं। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है अणुभार किसका, यौगिक का, अणुभार किसका, यौगिक का बटे अणुभार किसका, मूलानुपाती सूत्र का। ये किसका होगा, यौगिक का होगा, और ये किसका होगा, एम्पिरिकल फार्मूला का। दोनों आपने निकाल लिया है। एक तो दिया था यहाँ 369 दिया था, 300 एम्पिरिकल फार्मूला का निकाल लिए हैं। तो आप क्या करेंगे, सीधे भाग देंगे 369 बटे 368 = 1। n का मान कितना आ गया, 1 आएगा। इतना तो उतार लेंगे, थोड़ा हम लोग आगे जगह नहीं बचा है, तो आगे हम लोग दूसरा करेंगे, इसी में थोड़ा बढ़ेगा। ये उतार लेंगे, उतारेंगे। कोई दिक्कत होगा तो हमारा फिर अगले वीडियो में भी इसको कुछ कवरेज करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा, क्योंकि हमारा वीडियो भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। वीडियो ज़्यादा भी नहीं बनाना जरूरी है। देखिएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से निकालोगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते हो कि ऐसे एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ EF कर देते हैं का n होता है। तो EF क्या आया है, EF अभी निकाले थे। EF आया था आपका K4Fe6N6। क्या आया था, K4Fe6N6, ऐसे कोई आया था एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा आपका K4Fe6N6। ये हमारा आंसर हो गया। यही जरूरी था। तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, जो नहीं होगा तो एक बार हमें व्हाट्सएप के द्वारा बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अगला चलेंगे। तब तक धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो जरूर सब्सक्राइबर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।